हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो हमारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसका पार्ट 4 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर लिया है, तो आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी सारी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलेगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हमारा 13 टॉपिक है सॉल्ट। अ सॉल्ट इज़ केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एन आयन असेंबली ऑफ कैटायन एंड एनायन। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं आयन, जो आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे हमारा NaO है जो हमारा बेस है, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका Na का एक क्या, Na कैटायन होता है। Na अगर हम इसे आयन के फॉर्म में लिखेंगे Na को, तो Na प्लस हमारा एक क्या है, कैटायन है, और हमारा Cl माइनस एक अनायन है। तो जब ये Na और Cl मिलते हैं, असेंबली होती है कैटायन और अनायन की, तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट जो होता है NaCl प्लस हमारी वाटर फॉर्म होता है। तो ये Na क्या था, हमारा कैटायन, और Cl क्या था, हमारा अनायन। तो कंसिस्ट करे ना दो आयन, तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ। और ये भी लिखा, दे आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब NaOH जो एक बेस था वो एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, हमारा NaCl जो एक सॉल्ट है। तो हमारे सॉल्ट के एग्जाम्पल होंगे NaCl और KCl। NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब 14 टॉपिक आता है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जो हमारा NaCl होता है, क्या, सोडियम क्लोराइड, उससे बहुत सारे सॉल्ट बनाए जाते हैं, मतलब उसे रिएक्शन में यूज़ करके बहुत से सॉल्ट बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, फिर है बेकिंग सोडा NaHCO3। तो हम NaOH को कैसे बढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा को NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब वॉशिंग सोडा हमारा Na2CO3, और ये 10 है ना, तो 10 को हम क्या पढ़ते हैं, डेका, और H2O को हाइड्रेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और जो हमारा CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ को क्या पढ़ेंगे हम, हेमी, मतलब जो हमारे हाफ है इसे हम क्या पढ़ेंगे, हेमी। और 10 को हमने क्या पढ़ा था, डेका, हेमी, और H2O को हाइड्रेट। अब फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जितने भी हमने वो केमिकल्स पढ़े जो कॉमन सॉल्ट से बन रहे थे, उसके बारे में हम ब्रीफ से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी एक्वा सोल्यूशन, क्या है वो एक्वा सोल्यूशन, हमारा NaCl। जब एक NaCl में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, फॉर्म NaOH। जब हम NaCl अगर एक्वस फॉर्म में तो उसे क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब हम NaCl ब्राइन में जो एक्वस है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH फॉर्म होता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको डेफिनेशन याद ही होनी चाहिए। अब देखिए, जब NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करा एक्वस फॉर्म में, तो मतलब वाटर तो हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाइड करी तो क्या बना, हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस फॉर्म हुई, और H2 हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। अब स्टूडेंट, हमारा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में जितने भी प्रोडक्ट बने, क्या क्या प्रोडक्ट बने, NaOH, Cl2 और H2 हमारे जो गैस, जो भी प्रोडक्ट बने उनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला तो है हमारा H2 जो फ्यूल्स में काम आते हैं, हमें पता है H2 हमारे फ्यूल्स में काम आती है। और मरगराइन, अभी मरगराइन क्या है, मरगराइन यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग के लिए,
बेकिंग के लिए और हमारा कुकिंग के लिए मार्गारीन जो हमारा यूज़ किया जाता है। अब हमारा आता है Cl2। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट में हमें पता है Cl2 वाटर को साफ़ करने में काम आता है। और PVC के लिए, PVC हमारे पाइप्स में यूज़ होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और CFCS में, CFCS एक हमारी गैस है जो हमारे ओजोन लेयर में होल कर रही है, उसमें भी Cl2 की कुछ क्वांटिटी होती है। अब आता है हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो डिग्रीजिंग मेटल। अभी डिग्रीजिंग क्या होता है, डिग्रीजिंग एक हमारा प्रोसेस होता है। क्या होता है डिग्रीजिंग, हमारा एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है ये जो यूज़ किया जाता है उन सब्सटेंसेस को साफ़ करने के लिए जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब जो वाटर में घुलते नहीं है। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे होते हैं ग्रीस, ऑयल और हमारा फैट। तो जो भी मेटल में ये सारी चीज़ें अगर लगी होती है तो NaOH के हेल्प से वो साफ़ हो जाता है। और NaOH हमारा क्या होता है, सोप में यूज़ होता है, सोप में हमें पता है। और पेपर मेकिंग में भी, पेपरों को बनाने के लिए भी हमारा NaOH यूज़ होता है। अब Cl2 और NaOH को दोनों को साथ में मिला के किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ब्लीच में यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फाइबर। और हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं जितने भी, उनमें ब्लीच करने के लिए भी Cl2 प्लस NaOH का यूज़ होता है। अब हमारे आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का तो सबसे पहले जो केमिकल नेम है वो है CaCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन। ये प्रोड्यूस किया जाता है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम। जब क्लोरीन ड्राई स्लेग लाइम पर एक्शन करता है, मतलब रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है हमारा CaOCl2 और वाटर भी फॉर्म होता है। हमारा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर फॉर्म होता है। अब इसके यूजेस, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्लोथ्स की इंडस्ट्रीज, क्लोथ्स इंडस्ट्री में हमारा ब्लीचिंग होता है। ब्लीच जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो यूज़ होता है कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए। अब लिनन क्या होता है, लिनन एक टाइप का क्लॉथ ही है जो बनता है फ्लैक्स प्लांट से। फ्लैक्स प्लांट का होता है सन का पौधा, सन के पौधे से हमारा जो लिनन के क्लॉथ्स होते हैं वो बनते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर हमारा काम आता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। हमारे ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पूरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। अब देखिए, जब NaCl, H2O और CO2 कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते तो, और हमारा NH3 जब हमारा कंबाइन होता है तो क्या बनता है हमारा NH4Cl और NaSCO3। NaSCO3 हमारा क्या है, बेकिंग सोडा हमारा। इट इज़ मिल्ड। मिल्ड मीन्स होता है हमारा सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट। मिल्ड मीन्स सॉफ्ट होता है। और इसका नॉन कोरोसिव बेस होता है, मतलब जो है बेकिंग सोडा होता है वो ख़राब नहीं होता। व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब ये कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है, देखिए NaCO3 हीट किया गया, ये डेल्टा का साइन होता है। डेल्टा मतलब हमने हीट अप्लाई करी, तो क्या बना हमारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, बेकिंग सोडा प्लस हमारा टार्टरिक एसिड। इसलिए मैंने हाईलाइट किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर, जो हमारा बेकिंग पाउडर हीट किया जाता है या वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, विच कॉज ब्रेड एंड मेक केक टू राइस
मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसलिए हमारे जो केक और ब्रेड होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, हमारे उसमें बेकिंग पाउडर भी थोड़ा ऐड किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब वो वाटर के साथ ऐड होता है तो CO2 हमारी गैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमारे केक्स और ब्रेड इतने सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। ये यूज़ किया जाता है एन इंग्रेडिएंट एंटासिड के रूप में। ये एंटासिड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एंटासिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एसिड के खिलाफ काम करे। यूज इन सोडा एसिड। सोडा एसिड हमारे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये यूज़ किया जाता है सोडा एसिड में और फायर एक्सटिंग्विशर में। अब हमारा आता है फोर्थ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है तो इसका मतलब ये किसी धुलाई में ही काम आता होगा। वॉशिंग सोडा को क्या होता है, हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मैंने बताया था हमारा क्या होता है, 10 डेका होता है, 10 होता है हमारा डेका, और जो उसमें जो H2 है वो हाइड्रेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा वॉशिंग सोडा होता है, कौन सा सॉल्ट होता है, हमारा होता है बेसिक सॉल्ट। अब देखिए Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ ऐड करा, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दोबारा से क्रिस्टल ऐड होंगे, तो क्या हुआ, हमारा Na2CO3 डेकाहाइड्रेट हमारा फॉर्म हुआ, जो हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये यूज़ किया जाता है ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में उसे बनाने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। अब ये बोरेक्स क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है बोरेक्स को बनाने के लिए। बोरेक्स एक पाउडरी वाइट सब्सटेंस होता है। बोरेक्स क्या होता है, पाउडरी वाइट सब्सटेंस, हमारा वाइट सब्सटेंस होता है, एक टाइप का सब्सटेंस होता है, पाउडरी वाइट सब्सटेंस होता है। बूस्टर फॉर लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भी डाला जाता है जिससे डिटर्जेंट की पावर और बढ़ जाए। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। ये क्लीनिंग एजेंट है डोमेस्टिक पर्पज़ के, मतलब घर में साफ़ सफाई के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करता है। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है कि किस टाइप की हार्डनेस को रिमूव करता है, तो कौन सी हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हेमीहाइड्रेट, जो हमारा हाफ है ये हमारा हेमी है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, लूज़ करता है एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे, तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करता है और हमारा POP फॉर्म होता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर। जो हमारा POP होता है वो वाइट पाउडर होता है। एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जैसे जैसे वाटर के साथ हम ऐड करते हैं दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसकी रिएक्शन, CaSO4 हेमीहाइड्रेट प्लस 1 × 1/2 H2O। जब हमने इन दोनों का रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बना, जिप्सम हमारा फॉर्म हुआ। मतलब अगर हम POP में दोबारा से वाटर ऐड कर दें तो जिप्सम हमारा फॉर्म हो जाता है। जिप्सम एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। जब आप POP को कभी वाटर के साथ ऐड करना तो देखना वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो वही हमारा जिप्सम होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, जो हमारे POP के यूजेस क्या होते हैं। डॉक्टर यूज़ POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। हमें पता है डॉक्टर जब किसी का भी हाथ फ्रैक्चर हो रहा था तो डॉक्टर POP का यूज़ करता है ताकि फ्रैक्चर्ड बोन को एक सपोर्ट मिल सके। फॉर मेकिंग टॉयज़ को बनाने के लिए भी POP का यूज़ होता है। वाइट वाले हमने टॉयज़ देखे होंगे, वो POP से बनते हैं। और मटेरियल फॉर डेकोरेशन मटेरियल में भी POP हमारा यूज़ होता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, हमारे सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी POP हमारा यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।